यूपी में एक जिला लगता है, बुलंदशहर का गांव है सेंडा फरीदपुर। बात है यहाँ पर 28 जनवरी 2014 की। एक लड़की का छेड़छाड़ का मामला सामने आता है उस गांव के अंदर। देखते ही देखते बात बढ़ती रहती है और ये बात बढ़ के 3 लोगों के मर्डर तक पहुंच जाती है। जब इस बात की जानकारी उस समय की वहां की कैप्टन, जो जिला कैप्टन थी लक्ष्मी सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थी, उस तक पहुंचती है। जब वो वहां पर मौके पर पहुंचती है तो उसे वहां की जांच के बाद पता चलता है कि यहाँ पर भारी चूक हुई है चौकी इंचार्ज से, और उसकी लापरवाही से ही ये मामला इतने आगे तक पहुंचा है। इस पर जो लक्ष्मी सिंह जी होती हैं वो काफी भड़क जाती है और उसे बहुत डांटती है और फटकारती है वहां के चौकी इंचार्ज को। वह इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके उनके मुंह से कई गालियां भी निकलती है। मौके पर खड़े लोगों की ये गवाही होती है कि उन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की और लोगों को यकीन था कि अगर इनके हाथों में ये मामला रहेगा तो जल्द से जल्द ये मामला सुलझेगा, और ऐसा ही होता है। लक्ष्मी सिंह जो हैं वो अपने तरफ से मामले को जल्द से जल्द सुलझाती है, और पुलिस की जो लापरवाही होती है, जो चौकी इंचार्ज की लापरवाही होती है, उसकी सजा उन्हें उसी वक्त दे दी जाती है। ठीक ऐसा ही एक मामला लक्ष्मी सिंह के करियर में फिर से आता है साल 2024 में, जब वो उस समय नोएडा की कमिश्नर थी लक्ष्मी सिंह जी। उस समय 5 पुलिस वालों की गलतियां सामने आती है, एक वीडियो वायरल होता है और उस पर आगे कार्यवाही के लिए ठीक उसी तरह लक्ष्मी सिंह जी ने भी इस टाइम भी ईमानदारी से काम किया और उन 5 को निलंबित कर दिया गया। एक्चुअली में होता क्या है और ये पूरी कहानी कहाँ से जुड़ी हुई होती है, और इस कहानी की शुरुआत 2018 से होकर 2024 तक कैसे पहुंचती है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस केस के बारे में, जो कि जिसकी घटना से जुड़ी हुई घटना है 2018 की। और फिलहाल जो ये घटना घटती है वो घटना होती है नोएडा के जिला गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश, सेक्टर 49 बरौला में। यहाँ पर दरअसल 21 जनवरी 2024 को 2 आरोपियों को, जिन्होंने एक व्यक्ति को चाकू से मारा था, उन्हें चाकू बरामद करने के लिए लोकेशन पर ले जाया जा रहा था। और लोकेशन पर ले जाते समय उन दोनों ने पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की खुद को, और उन पर फायरिंग कर दी। तो पुलिस को भी रिटर्न में फायरिंग करनी पड़ी, और पुलिस की फायरिंग जो है वो यूपी पुलिस के निशाने की तरह सटीक उनके घुटनों पर जाकर लगती है, और दोनों गंभीर रूप से घायल होते हैं। उन दोनों लड़कों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया जाता है। इससे ही जो जुड़ी हुई घटना होती है वो सामने आती है कि दो लड़कों का नाम सामने आता है, जिनका नाम होता है अनुज, और उसी का एक चचेरा भाई होता है नितिन। अनुज के पिता का नाम होता है विनोद। और ये दोनों जो होते हैं अनुज और नितिन, इन्होंने पिछली ही रात 20 जनवरी 2024 को तकरीबन रात के 8-10-11 बजे के समय एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया था। उस व्यक्ति का नाम था मेहंदी हसन। इस मामले की ही कार्यवाही चल रही थी जिस पर यह वीडियो वायरल होता है, और जिस पर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग होती है। इसी वीडियो के जरिए जो आईपीएस लक्ष्मी जी होती हैं वो अपने तरीके से जब जांच पड़ताल करती है तो पूरा मामले जब खुलकर सामने आता है तो वो कुछ इस तरह होता है कि ये मेहंदी हसन जो था, यह एक ई रिक्शा चालक था। ये अपने घर से निकलता है रात में और कहता है कि ई रिक्शा का 1-2 राउंड और मैं चला कर आता हूँ, क्या पता कुछ इनकम हो जाए। इस पर उसकी वाइफ नजमा उसे टोकती भी है कि इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं है, आप कल चले जाइएगा। बट वो कहता है कि नहीं, रात को ही ज्यादा कई बार ग्राहक मिल जाते हैं, कई बार चालक ज्यादा मिलते हैं, तो मैं 1-2 राउंड चलाकर आता हूँ। इस पर वो अपने घर से निकलता है। कुछ राउंड करने के बाद जब वो अपने घर से लौट रहा होता है तो इसका टकराव इस अनुज और नितिन से हो जाता है, और अनुज और नितिन ने मौका पाते ही पहले तो उस पर चाकुओं से वार किया। जब चाकू से वार कर दिया गया तो वह बेहद गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा रहता है। उसके उम्र करीबन 45-50 साल के आसपास होती है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, तो वो ज्यादा फाइट बैक नहीं कर पाता है और जमीन पर पड़ जाता है। इस पर भी अनुज और नितिन को सब्र नहीं आया कि उन्होंने यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मेहंदी हसन का एक पैर अपने बाइक से बांधा और उसे बाइक से घसीट कर पूरे बरौला के इलाके में घुमाते रहे, और जिन जिन लोगों ने
ये मंजर देखा, वो लोग खौफ में आकर अपने दुकान की शटर गिराने लगे, घर के अंदर जाने लगे। ये मंजर इतना दर्दनाक था। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करके वायरल कर दी गई। यही सब करने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक उसे घसीटने के बाद वो लोग थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद वो लोग अपनी गलती को वहां पर खुद ही बताते हैं कि हमने इसके साथ यह किया है। उस पर जाकर जब मेहंदी हसन को देखा जाता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर थी और जैसे ही उसे अस्पताल में ले जाने की कोशिश की जाती है, अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसका दम टूट जाता है। इस बात की जानकारी उसकी पत्नी नज़मा को भी दी जाती है। नज़मा भागी भागी पुलिस थाने आती है। हॉस्पिटल जाकर जब अपने पति को देखती है तो उसके होश उड़ते हैं और वो बताती है कि उसके पति तो ई रिक्शा के नाम से घर से निकले थे और वो अपने बारे में बताती है कि वो लोग वैसे तो इस्लाम नगर बदायूं के रहने वाले हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं और किसी तरीके से ई रिक्शा चलाकर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं। इस पर देखते ही देखते चौकी पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लोगों में गुस्सा होता है और कहीं ना कहीं लोगों में ये डर था कि पुलिस अपना काम तरीके से नहीं करेगी। इस पर पुलिस भी काफ़ी सक्रिय हो जाती है और लोगों को समझाती है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। और इन दोनों को पकड़ने के बाद जब ये मामला सामने आता है तो वो दोनों अपनी आपबीती सुनाते हैं। अनुज जो कि विनोद का बेटा होता है, वो कहता है कि साल 2018 में इस मेहंदी हसन ने मेरे पिता विनोद का मर्डर कर दिया था। इस बात का अभी तक उसे कोई सज़ा नहीं मिली है। कुछ वक्त के लिए वो जेल में था, उसके बाद अभी तक ये मामला कोर्ट में है और इसी बात का गुस्सा कहीं ना कहीं, दुश्मनी कहीं ना कहीं अनुज के मन में थी और नितिन के मन में थी, जो कि अनुज का चचेरा भाई था। वो दोनों मौका की तलाश में थे। अक्सर वो दोनों में बहस हो जाया करती थी। वो मौका ही ढूंढ रहा था कब कैसे बदला लिया जाए और उस रात जब उसे मौका मिलता है तो उसने इस तरीके का शर्मनाक कृत्य किया। जिन जिन लोगों ने यह हादसा देखा, कुछ लोग तो मुकर जाते हैं कि हमने नहीं देखा, मगर सीसीटीवी कैमरास झूठ नहीं बोलते। सीसीटीवी कैमरास में सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, जिन जिन रास्तों से वो गुजरे होते हैं और जिन जिन रास्तों में उन्होंने मेहंदी हसन को पैर से बांधकर घसीटा था। इस पर जब आईपीएस जो कि उस समय नोएडा की कमिश्नर होती है लक्ष्मी सिंह जी, उनके पास जब ये सामने आता है मामला तो उन्होंने इस मामले की बहुत निंदा की। उन्होंने कहा कि उन लड़कों के दिमाग में एक पैसे का डर भी नहीं था कि वो लोग सरेआम ये क्या कर रहे हैं। उनके दिमाग में केवल बदले की भावना थी। उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इस पर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि 2018 का ये केस अभी तक सुलझा भी नहीं था, मगर उनको अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए था। इस बात की निंदा भी लक्ष्मी सिंह जी ने की। जब इस मामले की डीपली में जांच कराई गई तो पहले की ही तरह ईमानदारी दिखाते हुए इन्होंने, कमिश्नर ने कोतवाली सेक्टर के जो प्रभारी निरीक्षक थे राम प्रकाश गौतम और बरेला जो चौकी इंचार्ज थे, जो कि इस मामले में सामने आया, नितिन जावला, कांस्टेबल जो थे साथ में बीट के, जो उन लोगों को लेकर जा रहे थे अरुण और नितिन को, मनीष जी और सोनू यादव और अमित कुमार, इन पांचों को, और ये अमित कुमार जो कि उस समय जो 2018 की घटना थी उससे जुड़े हुए थे, इन पांचों को सस्पेंड कर दिया गया और मामला अभी फिलहाल उसमें है, प्रोसेस में है कि आगे किसकी गलती थी, क्या थी। बट फिलहाल इन पांचों को लक्ष्मी सिंह जी ने सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले की कड़ी जांच का आदेश है और इस अनुज और नितिन की कहानी सुनते हुए उन पर क्या कार्रवाई होगी ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल आप तक सच्ची घटना को विस्तार में पहुंचाना था। नमस्कार।